बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ बोनलेस फ़िश की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आज की रेसिपी हमारे साथ शेफ़ कोमल डार शेयर कर रही हैं। वही इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करेंगे तो आपकी रेसिपी भी सेम ऐसी ही बनेगी। तो चलें मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारामुंडी बोनलेस फ़िश 600 ग्राम शामिल करेंगे। कोई भी बोनलेस फ़िश आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रदा रंग 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 से 3 टेबलस्पून, ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून, बेसन 200 ग्राम, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे। इसी तरह आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है स्टेप बाय स्टेप। और अब इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे। बेसन को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। ना ही इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक रखना है, मीडियम ही होना चाहिए। अगर फ्रिज में रखने से थोड़ा सा ये पानी छोड़ देगा तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल कर सकते हैं। अब इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया है। इसी तरह सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपने शामिल करनी है। बोनलेस फ़िश आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर सारा मटेरियल डाल देंगे जो तैयार किया हुआ है। अगर इसने पानी छोड़ दिया तो 1 से 2 टेबलस्पून आप बेसन और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैरिनेशन के लिए आप 2 से 3 घंटे के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह स्पाइसेस का इसमें फ्लेवर भी आ जाए मछली में और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और सारी चीज़ों का फ़िश में फ्लेवर भी आ जाएगा। अब इसके ऊपर लिड लगाकर इसको, अगर सर्दियां हैं तो बाहर भी रख सकते हैं, अगर गर्मियां हैं तो फ्रिज में आपको इसको 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। तो मैरिनेशन हो चुकी है। थोड़ा सा बेसन और डाला था क्योंकि इसने पानी छोड़ दिया था, तो कोटिंग अच्छी हो जाती है अगर थिकनेस बेसन की हो तो। मीडियम फ्लेम पर ऑयल रखा हुआ है। बहुत तेज़ ऑयल में आपने इसको फ्राई नहीं करना। अगर तेज़ ऑयल में आप इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और बीच में से कच्ची रहेगी। मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे और इसको चेक करते रहेंगे। सारी इस तरह डाल देंगे और तकरीबन इस पे 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको बनने में। और चेक करेंगे कलर आ चुका है कि नहीं। अगर कलर आ जाएगा तो इसको उल्टा देंगे। सर्दियों में बच्चों को फ़िश बनाकर ज़रूर दिया करें। इसमें कैल्शियम वाफिर मिकदार में होती है। ओमेगा 3 भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतरीन है। बच्चे बड़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हड्डियों को भी मज़बूत करती है और बीमारियों से भी बचाती है। इसलिए फ़िश का सर्दियों में बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर इसको इस्तेमाल किया करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हासिल हो सके। इसको उल्टाते जाएंगे, उलट पुलट करते जाएंगे ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर भी आ जाए और ये अच्छी तरह टेंडर भी हो जाए। इसको टोटल टाइम 5 से 6 मिनट लगे थे क्योंकि हमने तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं बनाया था, मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई किया है। अगर तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगी और बीच में पानी रहेगा और कच्ची भी रहेगी। पार्टीज़ पे बनाएं, आपके गेस्ट इसको बहुत इंजॉय करेंगे और बच्चों को बना के दें। हेल्दी है, लंच में भी दे सकते हैं आप इसको। नान के साथ और रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। साथ चटनी बना लें, मूली के साथ खाएं तो बहुत ही आप इसको इंजॉय करेंगे। इमली की चटनी हमारे चैनल पे है डार्स किचन पे, वो आप बनाएं इमली खुबानी की चटनी के साथ। ये मछली बहुत अच्छी लगती है। अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। सारी निकाल देंगे अच्छी तरह। ऑयल निकालने के बाद जो जो बनती जा रही है उसको निकालते जाएंगे सारी। और आपको दिखाते भी इसकी तुरी अलग अलग सी है।
बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। और जो बाकी मसाला बच चुका है उसमें इस तरह आलू काट के डाल देंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको फ़िश के साथ सर्व कर सकते हैं। कोई भी चीज़ वैसे ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो आलूओं पे बेसन की अच्छी तरह कोटिंग आ जाएगी, इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा क्योंकि जो स्पाइसेस हैं वो बेसन में वो सारे इसमें कोटिंग हो जाएगी और जब बनाएंगे इसके हम वेजेस तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आलूओं के ऊपर बेसन की कोटिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फिश के साथ आप इसको भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।